नहीं देखी। अब एक को जने जेकर मर्जी थे भाई, कजली रही उसी घर में रहेगी, हम उसको भगाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई अब शादी का नाम ले लिया तो वो हमारे घर से निकल जाएगा। अब एकदम सख्त बनाए खाए, लेकिन जब तक आज की बीमारी ठीक नहीं हो जाए तब तक शादी का कोई नाम नहीं लेगा। सालगिरह मनाएंगे, जिसको आना है वो आएंगे, जिनको मिलना है वो मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अब हम लोग ये सालगिरह मनाने के बाद हम लोग कब गाँव चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी बहाने जिसको भी हम लोगों से मुलाकात करना है वो आके मुलाकात कर ले। जिसके चैनल में कोई भी दिक्कत हो आके अपना समझ बुझ ले, चाहे फेसबुक हो गया चाहे यूट्यूब हो गया, मतलब A to Z। मैडम कमेंट की थी कि दोनों सास बहू बैठ के रो रही हैं और इलाज के लिए पैसा नहीं भेजी हैं। अरे इतना कसाई नहीं है, इतना निर्दयी नहीं है। हमन घरा खाली है ये जाने में। हाँ। भाई रोए तो भी दिक्कत है, न रोए तो भी दिक्कत है भाई। उनके घर में कुछ होत होई, केहू बेराम वराम पड़त होई, उनके फर्क ना पड़त है ना तो दूसरे का थे। आपको हम बता दें, हमारे घर का सब हलिया आप ही जानती हैं कि हम लोग पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ना जब पैसा भेजा तो तुरंत हम वीडियो बना के जितना भेजी उतना स्क्रीनशॉट लगा देखा है, इतना भेजली इतना भेजली तो वीडियो बना के हम कही नहीं रही। लेकिन तोहरे बात की जवाब देते ही ठीक है। तो उतना दिमाग दौड़ावा जितना दौड़ावे लायक रहे, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग मत दौड़ावल करा। बाकी चला और सब ठीक है। और दोस्तों एक कहावत है कि अब किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन खाली पिंकी के लिए हम कहा, पूनम के अभिनेशन हम ना कुछ कहा। रसड़ी जरिए लेकिन ऐठल ना जाये, इतना कुछ कैले बाद भी अभी तू बियाह करौले खर्चिन तू उतारू बाटू। खट्टा नींबू पानी, खट्टा चीज अनानास हो गया, नींबू पानी हो गया, और मतलब ऐसी चीजें वो जितना खाएगा उसके लिए उतना फायदा होगा। तो हम ये देखें कि उसका शादी ब्याह और हल्दी मट मंगरा और कान का हम ही देखी। अब एक को जने चाहे जेकर मर्जी थे भाई, कजली रही उसी घर में रहेगी, हम उसको भगाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई अब शादी का नाम ले लिया तो वो हमारे घर से निकल जाएगा। अब एकदम सख्त हिदायत दे, ठीक है। बहुत हो गया तुम लोगों की नौटंकी। अगर अब तुम लोग अगर एक हम देखो, हम साफ साफ हम कजली को ना तो भगाएंगे ना तो हम कजली को मारेंगे पीटेंगे। जहाँ है कजली वहीं रहे, पड़ी रहे, बनाए खाए। लेकिन जब तक राज की बीमारी ठीक नहीं हो जाए तब तक शादी का कोई नाम नहीं लेगा। और कहा था सबकी पैसा हम नहीं भेजते है, कितना भेजलू? हाँ, हमन पैसा नहीं भेजते है ना, बुझाता सौतेली माई दादा है, हमन पैसा नहीं भेजत है। अब अपने बेटी बेटा के दूध पियावे, आ पैसा लगावे, कपड़ा लत्ता पहनावे, तो वीडियो बना के डाले कि हम अपन लड़का के इतना महंगा कपड़ा ले आके पहनावत है। हाँ उहे ना, बता हम अपन लड़का के कौन महतारी बेटी बेटा बीमार पड़त, कौन महतारी रोवत नहीं हो। हम तो कहते कि रोए हुई है, इनका निर्दयी हुई डाइन हुई तब कमेंट करते थे। अरे जब महतारी रही तो महतारी दर्द समझिए बाटी कमेंट कर रही। पता नहीं बाबू हमारे भैया में के है कि आपका जो दुआ कर रही है खाली नहीं जाएगा, भगवान आपके सामने एक माँ के सामने झुक जाएंगे और रात ठीक हो जाएगा। बहुत प्यारा प्यारा पिन भी कह दे रहे हैं वो कमेंट, हमके इतना अच्छा लगा। बहुत बहन बाटे इतना प्यारा प्यारा कमेंट कर, लेकिन इकट्ठी रही छछुन ना, जब तक किड़िया काटल, जब तक गलत कमेंट करिए ना लोगन तब तक उनका आवाजाही हो ला। लेकिन चला जाए। तो दोस्तों और बता दें, आज अब ठीक है, सब कुछ हो गया, घर गया है, घर रहेगा। तो इसलिए कल का जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। कल जो भी है वो काम होगा, सालगिरह मनाई जाएगी छोटे लेवल पे। भरे सालगिरह मनाइए, काहे नहीं मनाए भाई? सालगिरह काहे नहीं मनाए हमको बताइए। बीमार है, दवा चल रही है, दवा हो रहा है, सही है, बेड पे तो नहीं ना पड़ा है। सालगिरह मनाएंगे, जिसको आना है वो आएंगे, जिनको मिलना है वो मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अब हम लोग ये सालगिरह मनाने बाद हम लोग कब गांव चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी बहाने जिसको भी हम लोगों से मुलाकात करना है वो आके मुलाकात कर ले। जिसके चैनल में कोई भी दिक्कत है वो आके अपना समझ बुझ ले, चाहे फेसबुक हो गया चाहे यूट्यूब हो गया, मतलब A to Z कोई भी समस्या। और जो हमसे मिलने आएगा उसको हम जरूरी टिप्स देंगे, कुछ अच्छी जानकारी देंगे जो हम लोगों के यहाँ से जाने के बाद आजीवन उनके काम आने वाली है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तो आके आप लोग एक बार मिल लीजिए, आपका भी फायदा होगा और हम भी एक बार आप लोगों से मिल लेंगे जाते जाते, तो हमको भी अच्छा लगेगा। साथ साथ ये भी कह दे रहे हैं कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है, कोई साड़ी लुग्गा की जरूरत नहीं है, कोई मर मिठाई की जरूरत नहीं, बस आप आ जाइए, वही हमारे लिए काफी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और क्या हो सही है क्या गलत है ये भी आप जरूर करके बताइएगा। और कमेंट वमेंट थोड़ा आप लोग सही से करिए, क्योंकि हम हमेशा सही भाषा में बात करते हैं। ऐसा मत कमेंट करिए कि हमें बुरा लगे तो फिर हम आपको कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में।
तो गाइस हवा अच्छी चल रही, ठंडी हवा चल रही है। और इधर में मतलब मैं सो के उठी थी, तो मतलब स्कूल से आने के बाद इतनी नींद आती है ना, तो सो गई थी, इसलिए व्लॉग बन नहीं पा रहा था। और हवा के चलते तो और नहीं बन पा रहा है, तो मतलब वीडियोस भी नहीं जा रही हैं इसलिए, क्योंकि घर पे मतलब ऐसा ही मतलब समझ जाओ जो कल के वीडियो में मैंने बोला था। और गाइस प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लिप के बारे में आपको पहले पहुँचे। और पीछे बैठी थी मैं तो गाइस इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब इधर काजल शादी करने वाली थी 13 जून को ही, इस दिन सलोनी भाभी की सालगिरह थी, और तब तक राज भैया की तबीयत ख़राब हो गई। तो गाइस आपको मैं बताऊं, राज भैया की तबीयत ख़राब हुई है तो मतलब भगवान भी ये नहीं चाहते कि राज भैया और काजल की शादी हो, क्योंकि इतना तबीयत तो उनका ख़राब यहाँ पे नहीं होता था जब तक मुंबई में थे। वहाँ पे जाने के बाद क्यों हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये भी नहीं है कि सलोनी भाभी को परेशान करने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बात हो रही है उधर विनोद अंकल की, तो इसलिए तो मतलब हाँ, इसलिए तबीयत ख़राब, मतलब तबीयत इतनी ख़राब है ना उनकी कि एम्बुलेंस आई थी तब वो गए थे। और उधर से भी मतलब भाई अभी सब लोग बोलेंगे कि सईता आंटी जब तक तबीयत ख़राब रहती तब तक रोती हैं, ये करती हैं राज के लिए। तो राज भैया के लिए मतलब कोई भी माँ रहती है ना, तो अपने बेटे के लिए मतलब बेटे के लिए उसको दिक्कत होती है गाइस, होता है, मतलब नहीं अच्छा लगता, क्योंकि माँ का दिल है भाई। जानती हूँ कि मम्मी लोग बहुत अपने बच्चों से बड़ा कोई नहीं रहता है मम्मी लोग के लिए, तो इसलिए वो, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ये भी नाटक करती है, जब तक राज बीमार रह रहा है तब तक रो रही है, और फिर उसके बाद हंसने खेल, तो क्या तब जब ठीक हो जाए तब तक तो खुश रहेंगे ना, कि तभी भी ऐसे ही रोते रहें, गम मनाते रहें और वो लोग खुश रहें। और गाइस ये क्या कहते हैं, उनका मतलब शादी वादी का कुछ रस्म रिचुअल रहता है, तो वो कर रहे थे। तो मतलब ये पूनम बुआ अभी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर आप वो रिचुअल करने लगी, फिर अब तबीयत ख़राब हुई है, फिर आप वही करोगी नौटंकी। तो इतना भी नौटंकी मत कीजिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ठीक है। तो गाइस सुबह से तो व्लॉग मेरा पड़ा नहीं था, और जब मैं व्लॉग बनाने जाती हूँ तब मेरे बीच में कोई ना कोई बाधा आती रहती है, जैसे कि ये, क्योंकि इनको भी तभी खाने की चुल मची रहती है, निकाल के खा नहीं सकते हैं। नहीं रुक रहा है, हाथों धुला भी नहीं, इसका भी अलग ही नौटंकी रहता है इन लोग का भी। तो मतलब इन तबीयत तो ख़राब हुई है, और इन लोग का बात छोड़ो, इन लोग तो फालतू में मतलब परेशान करने के इन लोग का एक धुन रहता है। तो गाइस तबीयत ख़राब हुई तो सईता आंटी और सलोनी भाभी इतना परेशान, मतलब रो रहे हैं, वीडियोस में भी दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग को कमेंट में कुछ भी फालतू लिख रहे हैं, तो कुछ भी मतलब आप लोग बस इतना प्रे करो कि हाँ राज भैया ठीक हो जाए, ताकि उनको मतलब मानती हूँ कैसे भी हो वो कुछ भी क्यों, लेकिन बहुत लोग तो काजल के साइड से भी हैं, तो वो लोग तो प्रे करो, और सलोनी भाभी की साइड में भी प्रे करें, क्योंकि जब सलोनी भाभी को सब लोग मानते हैं तो राज भैया को भी मानते होंगे, चाहे काजल को ना माने चलेगा, कि भले ही कितनी गलती की हो, लेकिन भाई हैं तो हैं अच्छे, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस उनकी मतलब ये काजल जब से आई तब से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, इतना ही हुआ है। तो गाइस आप लोग प्रे कीजिए ताकि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रही है, रात में ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब आ रही है, एम्बुलेंस में गए तो तबीयत तो ख़राब ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादा सीरियस है तभी एम्बुलेंस को भी बुलाते हैं, तभी हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, और फिर चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे भी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसका कुछ बताएंगे शायद ही, क्योंकि अभी आप लोग को भी बताने के बाद सलोनी भाभी का मजाक बनाते हो, ऐसा सबका ही बनाने लगते हो, इसलिए। तो गाइज़ वो यहाँ तक सईता आंटी भी बोल रही कि वो सोता रहता था तो मैं उसको उठाती नहीं थी, क्योंकि हाँ मानती हूँ क्योंकि नींद रहती थी, अब सोते लेट थे इसलिए। तो मतलब किसी को अभी तक सईता आंटी ने ये अपना मतलब सास वाला रोप तो सलोनी भाभी को नहीं झाड़ा, तो अपने बेटे पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाली। तो गाइज़ बस इतना ही बोलना था, और आप लोग फालतू कमेंट मत करो, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस आप लोग खाटू श्याम बाबा जिस भगवान को आप लोग मानते हैं उनसे प्रे करिए कि राज भैया ठीक हो जाए, ताकि जो लोग जो चाहते वही होगा, ठीक है। लेकिन तबीयत उनकी बहुत ख़राब है, और हाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो जहाँ तक लग रहा है राज भैया की बुआ की वजह से हो रहा है, क्या पता, कुछ नहीं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।